ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज हम अध्याय 9 प्रारंभ कर रहे हैं। तो इस अध्याय का नाम है परम गुह्य ज्ञान। परम गुह्य ज्ञान। तो इसका मतलब है कि पहले गुह्य ज्ञान है, फिर उससे श्रेष्ठ गुह्य ज्ञान है। इसको गुह्यतर बोलते हैं संस्कृत में। गुह्य, गुह्यतर, गुह्यतम। गुह्य का मतलब है रहस्य, गुह्यतर का मतलब है जो गुह्य से ज्यादा गुह्य है, जो ज्यादा रहस्यमय है, उसको गुह्यतर बोलते हैं। और गुह्यमय, गुह्यतम का मतलब है कि परम गुह्य, सबसे श्रेष्ठ, सबसे ज्यादा रहस्यमय। तो पहले तो हमको ये समझना है कि ये भक्ति योग के 6 अध्यायों में एक अध्याय है परम गुह्य ज्ञान। अभी ये गुह्य ज्ञान क्या है? कृष्ण अभी पहले 6 अध्यायों में, और 6 अध्यायों में तो ज़्यादातर गुह्य ज्ञान के बारे में भगवान ने बताया। वो उसको बोलते हैं हम आत्मज्ञान। गुह्य ज्ञान क्या है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये गुह्य ज्ञान है। इसको क्यों गुह्य बोल रहे हैं? इसको ये क्यों रहस्य क्यों है? क्योंकि जो बड़े बड़े विद्वान हैं, बड़े बड़े पीएचडी वाले हैं, उनको भी पता नहीं है कि वो शरीर नहीं है, कि वो आत्मा है। तो इतना रहस्यमय ज्ञान है कि आप यूनिवर्सिटी पे जाओगे, पढ़ोगे, डबल डिग्री हासिल करोगे, लेकिन फिर भी आपको पता नहीं है कि आप कौन है। इसलिए वो गुह्य ज्ञान है। सबको पता नहीं है ये ज्ञान। अभी उससे ज्यादा गुह्य ज्ञान क्या है? उससे बढ़कर जो ज्ञान है वो है भगवान, भक्ति और भक्त। तो भगवान कौन है, और हम और भगवान के बीच, हमारे और भगवान के बीच में जो संबंध है वो क्या है,
और भक्ति का मतलब क्या है, ये गुह्यतर ज्ञान है। तो आत्मज्ञान से ये बढ़कर है। अभी भगवान इस अध्याय में, पूरा अध्याय में वो गुह्यतम ज्ञान के बारे में बात करेंगे। तो ये श्लोक हम पढ़ेंगे और थोड़ा श्लोक के बारे में थोड़ा समझेंगे, फिर ये गुह्यतम ज्ञान क्या है इसके बारे में थोड़ा आज उसके बारे में चर्चा होगी। श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनुसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनुसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनुसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। पुरुष लोग कोई। श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनुसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनुसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनुसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। ओके माता है। श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनुसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। श्री भगवान उवाच, तो भगवान बोल रहे हैं इदं तु ते गुह्यतमं, तो बोल रहे कि मैं अभी तुमको ये गुह्यतम ज्ञान बताने जा रहा हूं। क्यों? प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे, तुम में कुछ ईर्ष्या नहीं है। किसके प्रति ईर्ष्या? भगवान के प्रति। तो ये क्वालिफिकेशन नहीं, ये गुह्यतम ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो है कि व्यक्ति भगवान के प्रति ईर्ष्या न करे। अरे हम कहाँ भगवान के प्रति ईर्ष्या कर रहे हैं? हाँ, हम तो एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या कर रहे हैं ना, कि इसने क्यों, इसको क्यों इतना ज़्यादा मिल गया। हाँ, दो लोग कंपनी में काम कर रहे हैं, एक को प्रमोशन मिल गया, एक को थोड़ा ज़्यादा पैसा मिल गया, तो फिर हम देख रहे इसने तो कुछ किया ही नहीं, मैंने इतना प्रयास किया, मुझे नहीं मिला उसको मिला।
तो ईर्ष्या, ठीक है, ये तो समझ सकते हैं हम। लेकिन भगवान के प्रति कैसे ईर्ष्या करेंगे, कैसे कर सकते हैं हम, है ना, कैसे कर सकते हैं। लेकिन भगवान बोल रहे, तो बोल रहे कि अर्जुन तू नहीं कर रहा है, इसका मतलब है बाकी लोग कर रहे हैं। तो कैसे ईर्ष्या करते हैं हम भगवान के प्रति, उसका मतलब क्या है, उसको कैसे समझें। और ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि जो भगवान के बारे में जो ज्ञान पाना चाह रहा है, वो अगर भगवान के प्रति ईर्ष्या करेगा तो उस कुछ समझ में नहीं आएगा उसको। इसलिए भागवत भी बोलते हैं परम निर्मत्सराणाम सताम, परम निर्मत्सराणाम, ऐसे सबसे श्रेष्ठ निर्मत्सर या जो ईर्ष्या नहीं करते, ऐसे लोगों के लिए है भगवत गीता भागवत। तो कैसे हम भगवान के प्रति ईर्ष्या कर रहे हैं, इसको समझना बहुत मुख्य है। तो भगवान अपने बारे में बोल रहे भगवत गीता में 5वें अध्याय में, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। तो भगवान बोल रहे भोक्तारम यज्ञ तपसाम, मैं ही भोगी हूं। इसका मतलब है सब आनंद किसके लिए है, मेरे लिए है। भगवान बोल रहे हैं सब जो आनंद है इस संसार में वो मेरे लिए है, तुम्हारे लिए नहीं है। मैं भोगी हूं, तुम मेरा भोग का चीज हो। इसका मतलब है तुम अपने आप को मेरी संतृप्ति के लिए तुम अपने आप को अर्पण करो। ये हमारा स्थान है, हम दास है, भगवान के दास है। लेकिन हम इस भौतिक संसार में क्या कर रहे हैं, हम खुद बॉस बनने की प्रयास कर रहे हैं, है ना। तो आध्यात्मिक जगत में कि सिर्फ कृष्ण या विष्णु एक ही है जो भोगी है, जो सब कुछ भोगता है और सब उनके दास है। लेकिन हमको ये अच्छा नहीं लगा, हमने बोला अरे कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों कि सिर्फ कृष्ण ही भोगी है, मुझे भी बनना है, मुझे भी भोगना है। तो हम अभी क्या कर रहे हैं, भगवान के साथ कंपटीशन कर रहे हैं, प्रतिस्पर्धी बन गए हम भगवान से, भगवान की प्रतिस्पर्धी बन गए। उसका मतलब है कि हम भी भोगना चाह रहे हैं, क्यों सिर्फ वही क्यों। तो ये ईर्ष्या है, ये ईर्ष्या है। ऐसे नहीं कि हम द्वेष कर रहे, द्वेष नहीं कर रहे, लेकिन ईर्ष्या कर रहे हैं। इसका मतलब है कि नहीं नहीं नहीं, मैं भी भोगना चाहता हूँ। ये पूरा भौतिक संसार है, भौतिक संसार इस भोगने के विषय के पीछे ही भाग रहा है ना, और कुछ है ही नहीं। सब कुछ जो भी हम कर रहे हैं भौतिक संसार में वो किसके लिए है, अपना आनंद के लिए। और भगवान को कुछ देना है तो हम नहीं 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 नहीं, भगवान को क्यों दे, ये ईर्ष्या है। अभी इतने सारे लोग हैं उनके पास देने के लिए भगवान को तो सब कुछ है, क्या गौतम प्रभु, है ना। दिमाग है, पैसा है, समय है, सब कुछ है, लेकिन देना नहीं चाहते, ईर्ष्या है। हम क्यों दे उनको, और हम सोच रहे कि भगवान हमको देने वाले हैं, उनका काम है देना, हमारे काम है लेना। तो ये ईर्ष्या का विषय है। और जो ऐसे भगवान के प्रति देखता है कि नहीं 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 मुझे भी भोगना है, वो इस गुह्यतम ज्ञान को समझ नहीं पाएगा, नहीं समझ पाएगा। क्योंकि भगवान यहाँ जो बोल रहे हैं सिर्फ वो ही समझ सकता है जो अनुसूयवे, जिसके दिल में भगवान के प्रति ईर्ष्या नहीं है, सिर्फ वो समझ सकता है इस विषय को। इसलिए ये गुह्यतम ज्ञान है। अभी गुह्यतर ज्ञान भी हम थोड़ा प्रयास, अभी प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि ये जो भी ज्ञान है इसको हम भक्तों के संग में ही समझ सकते हैं, बाकी कोई मार्ग ही नहीं है। ऐसे नहीं कि हम एक पुस्तक कोई भगवत गीता को मार्केट से ले और उसको पढ़ के हम समझ जाएंगे, नहीं, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता। आप बोल सकते हैं अरे प्रभु जी ये तो हिंदी में ही है, हमको तो हिंदी पढ़नी आती है, तो समझ सकते हैं हम। भगवत गीता कौन सी भाषा में है, हाँ, हिंदी में, संस्कृत में, हाँ, हमारे पास तो कन्नड़ में भी बुक है, इंग्लिश में भी है, तमिल में भी है, तेलुगु में भी है। अभी कौन सी भाषा में है, कौन सी भाषा में है भगवत गीता। भगवत गीता है भक्ति की भाषा में, इसलिए कृष्ण बोलते हैं भक्त्या माम अभिजानाति। कौन समझ सकता है मुझे, सिर्फ भक्त समझ सकता है।
ठीक है, वहां तक जाने से पहले तो ये भगवान बोल रहे कि जो मेरे प्रति ईर्ष्या नहीं करेगा सिर्फ वो ही इस ज्ञान को पाने का कोशिश कर सकता है। ओके, और बोल रहे ज्ञानम विज्ञान सहितम। विज्ञान का मतलब क्या है? विज्ञान, विज्ञान, साइंस, इंग्लिश में साइंस बोलते हैं हम। अभी साइंस और आर्ट में क्या फर्क है ना? साइंस और कला, विज्ञान और कला के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है? साइंस में एक्सपेरिमेंट होते हैं और आर्ट में अभी आर्ट में आप बोलो किसी को कि गोल ड्रॉ करो, उसका गोल अलग हो सकता है, मेरा गोल अलग हो सकता है ना, सबका एक एक, और कुछ उसके लिए कुछ कथा बोलेंगे, वो ये ऐसा गोल है, तो कुछ भी हो सकता है इसमें। ऐसा नहीं कि ये करो वो करो और ऐसा ही कुछ बाहर आएगा, ऐसा नहीं। लेकिन विज्ञान में क्या है कि कितने लोग यहाँ साइंस के स्टूडेंट्स थे कॉलेज में, साइंस के, तो जो साइंस के स्टूडेंट्स है आपको पता है, अगर आप केमिस्ट्री थियरी पढ़े हो तो उसमें क्या बोलते हैं, पानी कैसी बनती है? H2O। H2O का मतलब क्या है? हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल जो भी लो और ऑक्सीजन का 1 लो और उसको साथ में मिलाओ तो क्या हो जाएगा? पानी। अभी अगर आपको हाइड्रोजन क्या है पता नहीं, ऑक्सीजन क्या है पता नहीं, फिर भी वो काम करेगा, है ना? अगर आपको भाषा समझ में नहीं आ रहा है, आप हिंदू हो, मुसलमान हो और विदेश से हो, पुरुष हो स्त्री हो, पढ़ हो अनपढ़ हो, जो भी हो, आप अगर इसको फॉलो करोगे तो रिजल्ट क्या है? पानी। तो इसको विज्ञान बोलते हैं। विज्ञान का मतलब है वो कुछ बदलेगा नहीं। ऐसे नहीं कि पानी का वर्जन 1 ऐसा है, अभी इतने सालों के बाद ये चेंज हो गया, ऐसे नहीं। पानी ऐसे ही बन रहा है, सृष्टि के आदि से, प्रारंभ से ऐसा ही, अभी भी ऐसा ही है। इसको विज्ञान बोलते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं कि भगवत गीता का जो ज्ञान है, ज्ञान के साथ विज्ञान सहित, विज्ञान सहित का मतलब है ज्ञान है जो हम श्रवण कर रहे हैं। हाँ, अभी इस श्लोक में भगवान एक विज्ञान के बारे में बोल रहे हैं यज्ञात्मा मोक्ष से शुभात, मोक्ष से अशुभात। अशुभ क्या है हमारे जीवन में? हाँ, या वो इंग्लिश वर्ड है। अशुभ क्या है? किस विषय को आप अशुभ बोलेंगे जीवन में? गलत हो गया तो ओके, हमारे फेवरेबल नहीं है, या भगवान यहाँ प्रभुपाद जी बोल रहे कि दुख, दुख अशुभ विचार है। अगर कोई दुख में है तो अच्छी बात नहीं है। तो शुभ का मतलब है आनंद, अशुभ का मतलब है दुख। तो भगवान यहाँ बोल रहे हैं अगर तुम इस ज्ञान को अपनाओगे, विज्ञान में बदलोगे, तो तुम सब दुखों से दूर हो जाओगे, बाहर आ जाओगे। तो ये विज्ञान है। अभी आप बोल सकते हैं नहीं नहीं मैं इसको प्रैक्टिस करूंगा तो हो जाएगा क्या? हाँ होगा। अगर आप इस ज्ञान को अपनाएंगे तो आपके सब दुख भाग जाएंगे। कितने भक्तों को इसको विज्ञान में बदलने का इच्छा है? हाँ, अभी समझ में आ रहा है आपको? अभी जो ज्ञान भगवान अभी बोल रहे हैं, बोलने वाले, अभी इसको अगर आप अपने जीवन में अपनाओगे तो आपके जीवन में जो भी दुख है भाग जाएगा। कितने लोगों को चाहिए? नहीं, बाकी लोगों को नहीं चाहिए। वो हाथ भी ऊपर नहीं, प्रभु हाथ उठाने में ही दर्द है। हाँ, तो उसको पहले दूर कीजिए। हाँ, तो ये है भगवत गीता का जो विशेष विषय है कि जो भी हम ज्ञान सुनते हैं भगवत गीता में उसको अपनाने का प्रयास करनी चाहिए हमको। और जब अपनाने का प्रयास करेंगे तो वो विज्ञान में बदल जाएगा, और जो बताया गया, जो हमने प्रवचन में सुना, वो जीवन में सचमुच हम अनुभव कर सकेंगे। लेकिन अगर फॉलो नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। हाँ, हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर बोलते हैं ये मेडिसिन लो, ये डाइट करो, ये वॉकिंग करो, हम कुछ नहीं करते, वापस फिर जाते हैं 3 महीने के बाद, डॉक्टर जी कुछ ठीक नहीं हुआ मेरा स्वास्थ्य। बोलते मैंने जो बोला किया सब कुछ? नहीं 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 किया, बहुत मुश्किल था। तो मैं क्या कर सकता हूँ? फिर से लो, फिर से 1-3 महीना लो औषध। तो जब तक हम उस प्रिस्क्रिप्शन को ठीक से फॉलो नहीं करेंगे उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा हमको। बहुत आसान सा विषय है, इसमें दिमाग खराब करने
वाला कुछ विषय नहीं है इसमें, लेकिन फॉलो करेंगे तो 100% रिजल्ट आएगा, 100%, क्योंकि भगवान खुद इसका आश्वासन दे रहे हैं भगवत गीता में। तो ये विषय थोड़ा हम समझेंगे, और ये पूरा अध्याय में ये विषय है, लेकिन प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में बहुत सुंदर तात्पर्य है। जिनके पास भगवत गीता यथारूप है, कृपा करके पढ़िए। अगर आप प्रभुपाद जी के बुक्स नहीं पढ़ रहे, यहाँ तो हम एक उस ज्ञान का एक बूंद दे रहे हैं बस, उससे ज्यादा हम एक प्रवचन में कुछ नहीं दे सकते। प्रभुपाद जी जो लिखते एक वाक्य से हम पूरा क्लास उसके बारे में बोल सकते, इतना गहरा विषय प्रभुपाद जी लिखते हैं पुस्तक में, तो प्लीज पढ़िए आप। तो यहाँ प्रभुपाद जी ये तात्पर्य में बता रहे हैं कि भगवान के बारे में समझना इतना आसान नहीं है। अभी भगवान ये बोल रहे हैं कि ऐसा करेगा तो ऐसा हो जाएगा, लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं, उसका मतलब क्या है, ये जानना भी मुश्किल है। तो उसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है कि हम भगवत गीता को भक्तों के संग में पढ़े, अकेले नहीं। ऐसे नहीं कि पुस्तक लेंगे और पढ़ेंगे और समझ में आ जाएगा, नहीं आएगा। ऐसा क्यों? भगवत गीता का जो ज्ञान है उसको एक बॉटल में, एक बॉटल में हनी है, क्या मधु, क्या बोलते हैं, शहर है, तो लेकिन उसका ढक्कन बंद हो गया है। अभी एक मक्खी है, वो घूम रहा है वहां, उसको चाहिए, लेकिन वो जब तक वो ढक्कन खुलेगा नहीं ना, वो तो कुछ खा नहीं सकता, तो घूम रहा है। ये जो ज्ञानी लोग हैं, प्रभुपाद जी लिखते हैं, ये जो स्कॉलर्स, विद्वान लोग हैं, ज्ञानी है, ये भगवत गीता को पढ़ते हैं लेकिन उनको समझ में नहीं आता है। इसके लिए दो उदाहरण है इंडिया में, जो प्रसिद्ध पॉलिटिशियंस, राजकारण दो विशेष स्पेशल पॉलिटिशियंस है जो बोलते थे कि वो भगवत गीता की बड़े विद्यार्थी है। किसी को पता है? दो पॉलिटिशियंस, महात्मा गांधी और एक और, हाँ, किसने बोला? अरुण प्रभु ने नहीं, पीछे से माता जी से, हाँ, राधा कृष्ण। उसने सुबह क्लास सुन लिया, अच्छा सुना, इसलिए बोल रहा है उत्तर, इंग्लिश क्लास में सुन लिया उसने, गुड। तो महात्मा गांधी ने क्या कहा? वो तो यहाँ ऐसे भगवत गीता को ऐसे लेके घूमते थे हर जगह, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ, ऐसे कुछ लिखा उन्होंने। तो उन्होंने क्या कहा भगवत गीता के बारे में? क्या कहा उन्होंने? वो क्या बताया वो कि भगवत गीता में क्या है? अहिंसा है। भगवत गीता में अहिंसा किसी को मिला है? अहिंसा भगवत गीता में नहीं। भगवत गीता में एक ही विषय है, धर्म। भगवत गीता में कृष्ण एक ही विषय के बारे में बोल रहे हैं, धर्म। भौतिक धर्म, आध्यात्मिक धर्म, परम धर्म, सिर्फ यही है विषय, और कुछ नहीं है। और भगवान बोल रहे अगर धर्म को स्थापन करना है तो अहिंसा है, तो अहिंसा, हिंसा चाहिए तो हिंसा, जो भी चाहिए। ऐसे नहीं कि अहिंसा एक ही मार्ग है। अभी एक पागल है या घूम रहा है, सब व्हीकल्स को मार रहा है, टूट रहा है, तोड़ रहा है, ये कर रहा है, उसके साथ क्या हिंसा कर सकते हैं हम? पागल हो गया वो। तो अगर हम उसको बोलेंगे अरे भैया ऐसे नहीं करते, हमको भी मारेगा वो, तो पुलिस को बुलाएंगे, वो अहिंसा करेंगे, तभी उसको समझ में आएगा। तो ऐसा नहीं कि कुछ भी परिस्थिति हो, सब परिस्थितियों में सिर्फ अहिंसा ही काम करेगा, नहीं। ऐसे तो भगवत गीता में कृष्ण कुछ बताए नहीं। और कृष्ण तो अर्जुन को बहका रहा है, लड़ो, क्यों नहीं लड़ रहे हो? वो तो पागल दुर्योधन है, वो तो अधर्म कर रहा है, तू क्यों चुप बैठा है, लड़ो। तो अहिंसा तो है ही नहीं। तो उन्होंने क्या समझा भगवत गीता से? नहीं समझ सकते, क्योंकि वो भक्त नहीं थे। जो भक्त है सिर्फ भगवान, वही बोल रहे भगवत गीता में, भक्त्या माम अभिजानाति। दो भक्त है। भक्त का मतलब क्या है? भक्त वो है जब कुछ भी कृष्ण के आदेश उपदेश को श्रवण करता है, वो सोचता है मुझे इसको अपनाना होगा, ये अपनाने से ये मेरा भलाई के लिए है, मैं अपनाऊंगा, ये भक्त है। और ज्ञानी है, सुनता है, ठीक है, अच्छा है ज्ञान। उसके ज्यादा कुछ नहीं है। और राधा कृष्णा ने क्या बोला?
डॉक्टर राधा कृष्णन, वो किसमें डॉक्टरेट थे पता है आपको? मेडिकल साइंस में डॉक्टर नहीं थे वो, फिलॉसफी में डॉक्टरेट थे। फिलॉसफी, तत्व ज्ञान में, तत्वशास्त्र में फिलॉसफी डॉक्टरेट। और जब कृष्ण बोलते हैं भगवत गीता में सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा, क्या इसका मतलब क्या है? माम एकम का मतलब क्या है? सिर्फ मेरे पास आके सिर्फ मेरा शरण ग्रहण करो। ये इतना आसान, सब समझ सकते हैं। लेकिन राधा कृष्णन बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, कृष्ण बोल रहे हैं कि तुम आके मेरे में जो अजन्म विषय है उसका शरण ग्रहण करो। अजन्म विषय का मतलब क्या है? जैसे हमारा शरीर है, हमारा शरीर जन्म लेता है, इस शरीर में एक अजन्म विषय है, वो क्या है? आत्मा, जो जन्म नहीं लेता है। तो उनकी वो क्या सोच रहे कि कृष्ण भी हमारे तरह है, उनका शरीर जन्म लेता है और मरता है, और उनके शरीर में एक अजन्म विषय है, वो उनका आत्मा है। तो बोल रहे उस आत्मा को जाके उस आत्मा का शरण ग्रहण करो। उसका मतलब है उन्होंने कृष्ण को समझा ही नहीं। कृष्ण ने तो चौथे अध्याय में ही बोल दिया उनके बारे में, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। बोल रहे नहीं, मेरा जन्म, मेरा कर्म, मेरा सब कुछ दिव्य है, मेरे में कुछ भौतिक नहीं है। कृष्ण का शरीर भी आध्यात्मिक है, कृष्ण का आत्मा भी आध्यात्मिक है, कृष्ण का हृदय भी आध्यात्मिक है, कृष्ण का सब कुछ आध्यात्मिक है। ऐसा नहीं कि कुछ भौतिक है ही उनमें। तो पूरा कृष्ण ही अजन्म है। अभी कृष्ण में जो अजन्म है उसको कैसे ढूंढे हम? पूरा कृष्ण ही अजन्म है। तो उसका मतलब है उनको भी समझ में नहीं आया भगवत गीता। तो इस भगवत गीता को ऐसे इतना आसान नहीं है समझना। इसलिए हम प्रभुपाद जी के बुक्स पढ़ने के लिए बोलते हैं, क्योंकि वो पुस्तकों में प्रभुपाद जी ने हमको समझा रहे कि ये विषय है, इसको ऐसे पढ़ो, इसको ऐसे समझो। अगर हम पढ़ेंगे तो हम कुछ अपना मन में जो मनमानी बोलते उसको कुछ भी सोच सकते हैं उसके बारे में। तो ये पहला विषय। अभी दूसरा जो इस श्लोक और इस अध्याय के सबसे महत्वपूर्ण विषय है वो है ये गुह्यतम ज्ञान क्या है, जो भगवान इसको इतना श्रेष्ठ स्थान में रख रहे और बोल रहे जिनके मन में ईर्ष्या है वो इसको समझ भी नहीं सकेगा। वो कौन सा विषय है? इसको बोलते हैं शुद्ध भक्ति। क्या बोलते हैं? शुद्ध भक्ति। अभी दो तरह की भक्ति है, एक है शुद्ध भक्ति, दूसरा है अशुद्ध भक्ति या मिश्र भक्ति। अशुद्ध भक्ति क्या होती है? भक्ति कैसे अशुद्ध हो सकती है? भक्ति तो परिशुद्ध है, लेकिन जो कर रहा है वो उसको कलुषित कर रहा है। कैसे कलुषित कर रहा है? वो भक्ति कुछ लाभ पाने के लिए कर रहा है। भगवान के पास जाते हैं और बोलते हैं भगवान मैं आपको 10 रुपए डाल दिया मैंने हुंडी में, अभी एक मेरा 1000 रुपए का लिस्ट है, बस ज्यादा नहीं है। ये बिजनेस है। ऐसे जो बिजनेस करते हैं इसको बोलते हैं अशुद्ध भक्ति या मिश्र भक्ति। और इस अशुद्ध भक्ति से भगवान संतृप्त नहीं होते। अभी आप सोचिए, जो भी है इस भौतिक संसार में सब कुछ भगवान से ही आया है ना, वो ही सब कुछ उन्होंने ही दिया है। अभी उनको इस भौतिक संसार में क्या आकर्षित कर सकता है? कुछ है इस भौतिक संसार में जो भगवान को आकर्षित कर सकता है? हमने अभी एक, अगर कोई व्यक्ति वो तो अमेरिका नहीं गया तो सोच रहे अमेरिका जाऊंगा तो अच्छा लगेगा, क्योंकि हमको पता नहीं है क्या है, हमारे अनुभव में नहीं है वो। लेकिन सब कुछ तो भगवान से आ रहे हैं, तो उनको तो कुछ ऐसे इस भौतिक संसार में कुछ आकर्षण करने वाले कुछ चीज ही नहीं है। लेकिन ये जो विषय है, ये गुह्यतम ज्ञान है, ये जो परिशुद्ध भक्ति है, ये परिशुद्ध भक्ति भगवान को आकर्षित करती है। इसलिए इस परिशुद्ध भक्ति को बोलते हैं श्री कृष्ण आकर्षिणी। श्री कृष्ण आकर्षिणी का मतलब है ये भगवान को भी आकर्षित कर सकती है, इतना प्रबल है, इतना पावरफुल है ये भक्ति। अभी क्या इसका मतलब क्या है? ये भक्ति क्या है? अभी इतने दिन तो हम सुन रहे भक्ति, श्रवण कीर्तन, जप करो, भगवत गीता पढ़ो। अभी ये क्या नया है? ये समझने के लिए हम सुदामा विप्र के बारे में श्रवण करेंगे। आप सबको पता है ना सुदामा, कृष्ण के मित्र सुदामा। थोड़ा उनके बारे में थोड़ा आज श्रवण करेंगे ये लीला। सुदामा और कृष्ण एक ही गुरुकुल में साथ में पढ़े उन्होंने,
साथ में पढ़े। तो फिर बाद में गुरुकुल समाप्त हो गया, तो गुरुकुल में वो बहुत बहुत प्रिय मित्र थे एक दूसरे का। फिर गुरुकुल हो गया पढ़ाई, फिर कृष्णा अपने मथुरा गए, फिर वहाँ से द्वारका गए, और द्वारका में बड़ा ऐसे स्थान मिल गया उनको, इतने पत्नियां, इतना महल, ये वो एंड ऑल। फिर और वो तो सुदामा तो ब्राह्मण थे और बहुत गरीब स्थिति में थे, लेकिन उनको इस गरीबी से कुछ इतना उनको कुछ दुख नहीं हो रहा था। वो ठीक है, बोल रहे थे ठीक है यही मेरा जीवन का स्थिति है तो ठीक है। लेकिन उनकी पत्नी बहुत दुखित थी, क्योंकि वो सोच रही अरे मेरे पति की सेवा करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, उनको क्या खिलाऊं मैं, ऐसी सोच रही है वो। तो एक दिन वो पति के साथ बात करती है और बोलती है, स्वामी आपके तो मित्र है कृष्ण, स्कूल में आप गुरुकुल में साथ में थे, आप उनके पास जाइए, अभी तो इतना श्रेष्ठ स्थान में है, तो वो तो कुछ भी कर सकते हैं, हमको तो इतना कुछ नहीं चाहिए, थोड़ा घर में कुछ खाने के लिए भी नहीं है, वो तो भगवान पूरा कर सकते हैं, कृष्ण पूरा कर सकते हैं इसको। लेकिन सुदामा सोच रहा है अरे हाँ ना, कृष्ण तो है, इतने सालों के बाद में मुझे कृष्ण का याद आ रहा है, नहीं कृष्ण को क्यों ना मैं जाके मिलूं। लेकिन वो तो भक्त था, ऐसे नहीं, लेकिन इतने दिनों के बाद कृष्ण को मिलने का अवसर मिल रहा है, तो मैं क्यों ना जाके कृष्ण से मिलूं। ठीक है, तो पत्नी को बोलता है ठीक है मैं जाने के लिए तैयार हूं। ठीक है, लेकिन वो पूछ रहा है कि लेकिन वहां जाऊंगा तो कुछ भेंट तो लेके जाना पड़ेगा ना, कृष्ण को कुछ देना पड़ेगा, क्या है हमारे घर में कुछ है लेने के लिए। लेकिन उनमें उनके घर में तो कुछ भी नहीं था। तो फिर पत्नी इधर उधर पड़ोसियों के घर जाती है और कुछ बोलती है कि ऐसे मेरे पति द्वारका जा रहे हैं कृष्ण को मिलने के लिए, तो उनको कुछ देने के लिए कुछ है क्या आपके घर में। तो फिर उनको क्या मिलता है, पोहा, वो भी ड्राई पोहा, ऐसे दुकान से लेके आए, ऐसे कुछ पका नहीं है, कुछ भी नहीं, और उसको लेके जाने के लिए भी कुछ व्यवस्था नहीं है। तो उनके फटे हुए कपड़े में एक कोने में उसको रखती है और उसको बांध के देती है, ठीक है आप चाहिए। ठीक है, तो सुदामा निकलता है अपने गांव से, घर से निकल के फिर द्वारका पहुंचता है, फिर एक महल के अंदर प्रवेश करता है जो रुक्मिणी की महल है। तो वहाँ कृष्ण और रुक्मिणी साथ में बैठे हैं और सब उनके दासी है, सब उनका सेवा कर रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। तो दरवाजे पे कृष्ण सुदामा को देखते हैं और देखते ही वो अपने जगह से उठते और भाग रहे हैं सुदामा के प्रति। और सब देख रहे हैं, रुक्मिणी देख रहे हैं, अरे ये क्यों भाग रहे हैं मेरे पति। और सब जो महल में जो सेवक सब है, नौकर चाकर है, सब देख रहे हैं, अरे प्रभु ऐसे क्यों भाग रहे हैं। फिर कृष्ण जाके सुदामा का आलिंगन करते हैं और ये सब सोच रहे अरे इतना इतना फटा हुआ कपड़ा है, पूरा गंदगी है उसके ऊपर, ऐसे व्यक्ति को क्यों भगवान प्रभु आलिंगन कर रहे हैं। समझ में नहीं आ रहे लोगों को वहां कि क्या हो रहा है। तो कृष्ण सुदामा को लेके आते हैं और जहां वो और रुक्मिणी बैठे थे उसी जगह में उनको बिठाते हैं और रुक्मिणी उठ जाती है वहां से, और जो ये है चामर है उसको लेके वो फैन कर रही है सुदामा को। फिर कृष्ण क्या करते हैं, कृष्ण सुदामा के पांव धोते हैं, धो के उस पानी को अपने सिर के ऊपर डालते हैं। और फिर आपस की बात, जो गुरुकुल में क्या ऐसे था वैसे था, तो बात कर रहे हैं। थोड़ा समय हो गया, फिर कृष्ण को पता है कि सुदामा का मन क्या है, और उनको ये भी पता है कि सुदामा को जो पोहा लेके आए वो देने की मन नहीं था, क्योंकि ये सब माल वहाल देख के वो सोच रहा है कि ये क्या, ये कैसे मैं इसका भेंट दे सकता हूँ भगवान को, कृष्ण को। लेकिन सुदामा को, कृष्ण को पता था सुदामा का हृदय में क्या है। तो कृष्ण पूछता है, सुदामा इतने दिनों से मिले, कुछ लेके नहीं आए क्या मेरे लिए।
उनका अपमान करने का इच्छा नहीं था, भगवान को उनका गुणगान करने का इच्छा था। तो सुदामा निकालता है, फटे कपड़े से पोहा निकालता है ऐसे, तो कृष्ण क्या करते हैं, एक पूरा मुट्ठी भर लेके खा लेते और बोलते अरे इतना अच्छा पोहा मैंने कभी खाया नहीं। फिर से एक और मुट्ठी ले रहे हैं और रुक्मिणी बोलती है नहीं 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 प्रभु बस 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 बहुत हो गया। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद में तो रात भर ऐसे ही बैठ के बात कर रहे हैं। फिर सुबह होगी तो फिर सुदामा बोलता है कृष्ण को, कृष्ण मैं निकल रहा हूँ, मैं अभी घर जाऊंगा। तुम तो इतने बड़े आदमी हो, तुम्हारा बहुत काम रहेगा, मैं क्यों यहाँ आ रह के तुमको डिस्टर्ब करूँ, मैं घर जाता हूँ। और निकलता है वहां से सुदामा, और रास्ते में वो सोच रहा अरे इतना अच्छा था, एक पूरा रात कृष्ण ने मेरे साथ बिताया, हमने इतना बात किए, हमने इतना प्यार दिखाया भगवान ने, कृष्ण ने। इसी आनंद में वो वापस अपने घर की तरफ जा रहा है। तो जाता है, चल के जाता है, थोड़े समय के बाद वो जो एरिया में उसका घर था उस एरिया में तो पहुंच गया वो, लेकिन वो देख रहा है उसका झोपड़पट्टी नहीं है, उसका जो कुटीर था वो नहीं रहा। उसको तो वो पूरा शॉक हो जाए, यार ये क्या, एक बड़ा बिल्डिंग है वहां उस जगह में। और जब सुदामा इसको देखते तो सोच रहे अरे क्या मैं गलत जगह पे आ गया क्या। तो उसी समय कोई नौकर चाकर उस बिल्डिंग से बाहर आ रहे हैं, सब कुछ जो स्वागत के लिए जो सामग्री है सब लेके आ रहे हैं, और एक स्त्री बहुत सज जज के वो भी आ रही है सुदामा की प्रति। सुदामा देखकर अरे ये कौन है माता जी, मेरे तरफ क्यों आ रही है। उसको समझ में नहीं आया कि वो अपनी खुद की पत्नी थी। तो थोड़ा नजदीक आती है तो देखता अरे ये तो मेरी पत्नी, अरे ये क्या हो गया, रातों रात ये सब बदल गया, कैसे हो गया। फिर उसको समझ में आता अरे ये तो कृष्ण का चमत्कार है। लेकिन देखिए सुदामा गया कृष्ण के पास, लेकिन कुछ भी नहीं बोला, कुछ बोला नहीं बोला। वो सिर्फ कृष्ण को जो विषय कृष्ण को आनंद देंगे ऐसे विषयों के बारे में बात की, और कृष्ण को मिलने का जो आनंद उसके साथ वापस आ गया, बस उसने कुछ नहीं मांगा। लेकिन भगवान ने क्या किया, छप्पर फाड़ के दे दिया। रुक्मिणी तब बोलती है कि आप एक और अगर मुट्ठी लेंगे तो लक्ष्मी जी के पास जो संपत्ति है वो सब निकल जाएगा। आपने तो इतना दे दिया सुदामा को अभी एक मुट्ठी खाने से। तो उसका मतलब है कि भगवान के पास जाके हमको कुछ पूछने का मांगने का कुछ आवश्यकता ही नहीं है। मांगने का आवश्यकता क्या है बोलिए अभी क्यों मांगे, किसी के पास जाके हम क्यों मांगेंगे, क्यों मांगेंगे। अगर हमको कुछ चाहिए और उस व्यक्ति को पता नहीं है तो हम जाके बोलेंगे उससे कि देखो मुझे ये चाहिए आप प्लीज दे दो। अभी वो तो आवश्यकता नहीं है कृष्ण के पास, कृष्ण तो सब कुछ जानते हैं। कृष्ण को ये भी पता है कि हमारे मन में क्या है, हमको क्या चाहिए, हमको क्या नहीं चाहिए, सब कुछ पता है उनको। तो उनको उनके पास जाके बोलने का तो कुछ मतलब ही नहीं है ना, पागलपन है। पहले तो ये विषय। दूसरा है कि हम ठीक है किसी के पास कुछ है लेकिन उनको देने का मन नहीं है ना, फिर से हम जाके पूछते अरे बाबा है ना तेरे पास दे दो। अभी कृष्ण के पास ये भी प्रॉब्लम नहीं है, उनको कुछ देने का भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो तो कुछ इसके ऊपर इसको पकड़ के बैठे नहीं है कि ये मेरा है मैं नहीं दूंगा, नहीं। तो कुछ आवश्यकता ही नहीं है कृष्ण के पास जाके कुछ मांगने का। इसलिए कृष्ण भगवत गीता में बोलते हैं अनन्या चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। बोल रहे भगवान तो मैं उनका योगक्षेम का मैं देखभाल करूंगा, उनका जीवन मैं निभाऊंगा, मैं चलाऊंगा। कौन है जो अनन्या चिंतयन्तो मां। अनन्या चिंतयन्तो मां का मतलब है को जो सिर्फ कृष्ण भक्ति करते हैं और कुछ नहीं, पूर्ण रीति वो भगवान के ऊपर कृष्ण के ऊपर अवलंबित है। कैसे पूर्ण रीति अवलंबित हो सकते हैं, जैसे बच्चे हैं,
बच्चे माता पिता के ऊपर अवलंबित है पूर्ण रीति से। उनको क्या सोचते हैं क्या कुछ प्रॉब्लम आ गया, अरे मेरे माता पिता ये संभाल सकते हैं क्या, नहीं नहीं मैं पड़ोसी के घर जाता हूँ, ऐसे तो कोई बच्चा नहीं सोचता। उसको कुछ और पता ही नहीं है, वो जाएगा कुछ भी प्रॉब्लम है माता पिता के पास जाएगा, बोलेगा और भागेगा खेलने के लिए, बस हो गया उसका काम। बोलना उसका काम था, बोल के चला गया, अभी माता पिता के ऊपर छोड़ दिया। तो कृष्ण और हमारे जो संबंध है ये भी ऐसा ही है। कृष्ण बोल रहे हम भी जब प्रताप पिता, मैं आपका पिता हूं। तो जब ऐसे पावरफुल पिता है हमारे, तो हम चिंता क्यों कर रहे? कुछ भी कर सकते हैं। भोक्तारम यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरम, कृष्ण बोल रहे मैं सर्वलोकों का महेश्वर हूं। ऐसे नहीं कि एक बैंगलोर का एक कारपोरेटर हूं, एक MP हूं, एक मिनिस्टर हूं, नहीं, सर्वलोक महेश्वरम, सब कुछ मेरे हाथ में है। तो देना है तो कृष्ण ऐसे दे सकते हैं ना। तो इसको हमें समझना है, और जो भक्त इसको समझता है वो कभी भी भगवान के सामने जाके कुछ भी नहीं मांगेगा। लेकिन वो क्या सोचेगा? उसके मन में एक ही सोचे कि मैं कैसे भगवान की सेवा कर सकता हूं। अभी यशोदा मैया वृंदावन में देख रही है, अरे ये तो मेरा लाडला है, मेरा बेटा है अभी, लेकिन ये तो चोर बन रहा है, तो इसको क्या करूं मैं? इसको कुछ तो पनिशमेंट देना है, बांध दूंगी मैं। ये बांधना ये प्यार का सबसे श्रेष्ठ प्यार है, प्रेम है, परिशुद्ध प्रेम है। उस प्रेम में भक्त ये भी भूल जाता है कि कृष्ण भगवान है, इतना प्यार है, इतना प्यार है। जैसे मैं बताता हूँ, कोई नरेंद्र मोदी जी की अगर माँ होती तो वो क्या नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्टर बोल के बुलाती क्या घर में? मेरा बेटा है, बस ये प्यार है, ये नेचुरल प्यार है। अभी हम तो भगवान के पास क्यों जा रहे हैं? क्योंकि भगवान के पास शक्ति है, भगवान हमको ये दे सकते, वो दे सकते। लेकिन जो भक्त ये इस विचार को छोड़ के सिर्फ भगवान को प्यार करने के लिए, भगवान को प्यार दिखाने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो प्रयास करता है ना, भगवान उसको कुछ भी देने के लिए तैयार है। इसलिए भागवत में बोलते हैं, नारद मुनि बोलते हैं कि कृष्ण तो मुक्ति बहुत आसानी से दे देंगे। मुक्ति का मतलब क्या है? इस जन्म मृत्यु चक्कर से मुक्ति, या भौतिक दुख से मुक्ति, ये सब तो भगवान बहुत आसानी से दे सकते हैं, लेकिन भक्ति नहीं देते। क्यों? जब भक्ति देते तो भक्त के हाथ में कठपुतली बन जाते, वो ऐसे खेल सकता है भगवान के साथ। अब हमारे आचार्य बोलते कि वो उसको बेच सकता है, किसी को भगवान को बेच सकता है वो, ऐसे भगवान उसके हाथ में आ जाते हैं। ये है सबसे श्रेष्ठ भक्ति, इसको प्रेम बोलते हैं, कृष्ण प्रेम बोलते हैं। और जो भक्त परिशुद्ध भक्त है, सिर्फ वो ही कृष्ण के प्रति प्रेम पा सकता है। और ये सब वेदों का सार है, ये ज्ञान। इसको बोलते हैं प्रयोजन ज्ञान। प्रयोजन ज्ञान का मतलब है हमारा जीवन का प्रयोजन क्या है, क्यों है, क्यों जिंदा है, क्यों मनुष्य जन्म पाया है हमने। ये प्रयोजन पाने के लिए, कृष्ण प्रेम पाने के लिए हमको मनुष्य जन्म दिया गया है। इसलिए उसको छोड़ के हम ये विषय वो विषय इकट्ठा कर रहे, ये कर रहे, वो तो इतने जन्मों से कर रहे हैं, मेरे क्या ये पहला जन्म नहीं है। और जो अपना खुद का सोच रहे, वो कैसे भगवान के बारे में सोच सकता है? इसीलिए भगवान बोल रहे जो ईर्ष्या नहीं करता है मेरे बारे में, वही ये इस भक्ति को, इस परिशुद्ध भक्ति को स्वीकार कर सकता है। जो व्यक्ति ये नहीं सोच रहा कि मेरा क्या होगा, मंथरा क्या कही जाके कहीं से कि ठीक है राम तो राजा बन जाएगा, और कौशल्य राजमाता, तू तो दासी बन जाएगी, और मेरा। तो ये जो स्वार्थ की दृष्टि से इस भौतिक संसार को देखते हैं, मेरा मेरा अपना सब इकट्ठा करने के मन में, वो तो भगवान के प्रति ऐसे प्यार दिखा ही नहीं सकते ना। इसलिए भगवान बोल रहे तुमको समझ में नहीं आएगा, तुम खुद के ऊपर प्यार करने में ही हो, अभी उस स्वार्थ में ही हो, मेरे बारे में तो सोच नहीं रहा है ना। हमारे घर में इतना आज समर है, इतना गर्मी है, हम अपने घर में सब कुछ अरेंजमेंट करते हैं ना,
एसी लगाते, ये लगाते, वो लगाते, लेकिन भगवान के बारे में कुछ सोचते हैं क्या? किसी ने सोचा कि भगवान को गर्मी नहीं हो रहा है क्या? ये प्यार है। प्यार का मतलब है हम अपने बारे में सोचते नहीं, भगवान के बारे में सोचते हैं। अभी आप बोलेंगे थे, अरे प्रभु जी, प्रभु भगवान तो सब कुछ उनके हाथ में ही है। हाँ, लेकिन ऐसा होता तो यशोदा मैया क्यों भगवान के पीछे भाग रहे, कृष्ण के पीछे, खाओ खाओ, नहीं खाओगे पतला पतले हो जाओगे, तो पागल है क्या यशोदा मैया? ये प्यार है। प्यार का मतलब है। और भगवान को क्या भूखे है क्या भगवान? नहीं, प्यार के भूखे है। अगर कोई प्यार देने के लिए तैयार है, भगवान कुछ भी लेने के लिए तैयार है। अक्रूर के घर में जाके क्या क्या किया भगवान ने? चिल्का को खाया। वो अक्रूर तो इतना वो भगवान के प्यार में भगवान घर में आ गए तो पागल हो गए अक्रूर। और वो इसको निकाल रहे क्या, केले को निकाल रहे और चिल्के दे रहे, और कृष्णा तो उसको भी आनंद से खाया उन्होंने। ये प्यार है। भगवान को क्या है? भगवान को हमारा गोभी मंचूरियन चाहिए, हमारा पनीर मसाला चाहिए, पनीर मक्खन वाला नहीं चाहिए, प्यार चाहिए उनको। और जो व्यक्ति भगवान को प्यार दिखा सकता है, भगवान प्यार दिखाएंगे उस भक्त के प्रति, ये याद रखिए। अगर हम भगवान की तरफ देखेंगे भी नहीं, भगवान क्यों हमारे पास देखेंगे, हमारी तरफ देखेंगे? भगवान तो ऐसे हमारे तरफ देख रहे हैं, अरे बाबा मेरे तरफ मुड़ो ना, सिर्फ मुड़ के देखो, बस कुछ नहीं करो। हम बोल रहे नहीं नहीं, मैं बिजी हूं, बहुत काम है मेरा। भगवान बोल रहे सिर्फ मेरे तरफ देखो, मैं सब कुछ देख लूंगा। नहीं, हम इतना पागल है। और भगवान तो इतना कृष्ण को बोलते हैं भक्त वत्सल। भक्त वत्सल का मतलब है क्या? कि उनको उनकी भगवान के अस्तित्व में, भगवान के अस्तित्व में उनको भक्त के बिना और कुछ नहीं चाहिए। अगर आप बोले कि भगवान मैं आपके पास जो भी है सब कुछ ले लूंगा, भगवान बोलते ठीक है, भक्त होंगे मेरे साथ, बस काफी है, और कुछ नहीं चाहिए उनको। क्यों? प्यार दिखाने वाले चाहिए भगवान को। इसलिए हमारा सृष्टि ने भगवान इसलिए की कि हम उनके प्रति प्यार दिखाए, और हम स्वार्थी बन के बैठ गए। इसलिए ये भगवत गीता का ज्ञान बड़े बड़े बुद्धिमान व्यक्तियों को भी समझ में नहीं आता है कि कैसे हम सब कुछ भगवान को छोड़ दें, कैसे हम सब कुछ भगवान को दे दें, हमारा क्या होगा। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जो भक्त है, वो बोलता है नहीं नहीं, हमारा तो भगवान सब कुछ देख लेंगे, हमको कुछ करने का आवश्यकता ही नहीं। कल मुझे कोई पूछ रहा था कि प्रभु जी आप तो ऐसे बोल रहे, तो उसका मतलब है कि शुद्ध भक्त को अगर वो ऐसे ही बैठा है और वो खाने के लिए कुछ बनाने का कुछ प्रयास नहीं कर रहा है, उसको खाना मिलेगा क्या? अभी ऐसे ही बैठा है, वो कुछ रसोई घर में नहीं गया, कुछ खाना पकाया नहीं, कुछ भी नहीं, और उसको खाना है, तो खाना मिलेगा उसको या नहीं मिलेगा? हाँ, मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? भगवान आके देंगे, कोई और आएगा नहीं आएगा, भगवान नहीं देख रहे, मैं दूंगा डायरेक्ट। भगवान बोल रहे अहम, मैं करूंगा, योगक्षेमम वहामी अहम। अहम का मतलब है मैं करूंगा, किसी को भेजूंगा नहीं, मैं मेरा कोई नौकर को नहीं भेजूंगा, जाओ मेरे भक्त के घर में ये लेके जाओ। एक बहुत सुंदर कथा है कि एक बहुत बड़े भक्त थे, तो वो बहुत ऐसे गरीबी में थे, तो वो भगवान का ये श्लोक भगवत गीता में पढ़ रहे, योगक्षेमम वहाम्यम, और उसको पढ़ के बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, ये तो झूठ है, भगवान कुछ नहीं कर रहे, मैं देखो मेरा परिस्थिति ऐसा है, तो भगवान ने कुछ आके नहीं दिया। तो क्या करते हैं, उस श्लोक को काट देते हैं। फिर थोड़ा समय के बाद दो बच्चे आते हैं घर में, तो पति तो चला जाता है बाहर भीख मांगने के लिए, कुछ घर चलाने के लिए कुछ चाहिए, तो बाहर चले जाते हैं। तो घर में पत्नी है, तो दो बच्चे आते हैं दरवाजे पे, दरवाज़ा खटखटाता है, तो माँ पत्नी खोलती है दरवाजे, तो देखते हैं दो बच्चे, एक तो थोड़ा काला है, एक गोरा है, ठीक है, और ये एक के दोनों के पीठ के ऊपर इतना बड़ा बैग है। अरे उसको देख के पत्नी बोल रहा, अरे कौन आपसे ऐसे भारी वजन उठवा रहा है। तो वो बोलते हैं नहीं नहीं माँ, आप गुस्सा मत हो, ये आपकी पति देव है, हमको इतना भारी, उन्होंने इतना भारी सामान आपके हाथ में भेज दिया। हाँ, फिर वो सोच रहे अरे मेरे पति तो ऐसे है ही नहीं,
वो तो इतना साधु है, संत है, वो कैसे करेंगे? फिर उसके बाद में वो मुड़ते हैं वो बैग नीचे डालने के लिए, तो देखते तो पूरा पीठ के ऊपर वो छड़ी का मार्क है। और अभी तो इसको पत्नी को और थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, अरे ये क्या किसने किया? अभी तो पहले तो इतना भारी सामान लेके आए और ये क्या किया? आपके पीठ के ऊपर किसने मारा ऐसे? तो बोलते आपकी पति ने मारा। अरे अभी तो पूरा कंफ्यूजन में, नहीं नहीं नहीं, ये तो एक चींटी को भी नहीं मारता, आपको क्यों मारेगा? ठीक है ठीक है, आप अपने पति से पूछ लीजिए। तो ये सामान यहाँ रख के चले जाते हैं, ठीक है। पत्नी तो बहुत खुश हो जाती है, अरे घर में कुछ भी नहीं था, अभी पति आएंगे तो घर में कुछ खाना खिलाएंगे ना, तो खाना पकाती है, सब कुछ करती है। फिर थोड़े देर के बाद पति आते हैं, और आते थे तो देखते अरे घर में कुछ नहीं था, मैं तो भीख मांगने के लिए गया और कुछ मिला भी नहीं मुझे। और यहाँ देख रही ये तो पूरा फीस्ट बना के वेट कर रही है पत्नी, आओ स्पेशल आज खाना। तो वो भक्त पूछते हैं पत्नी से कि ये कहाँ से आ गया? तो पत्नी बोलते अरे आप पहले ये बताइए, आप कब से इतना कठोर बन गए, इतना क्या बोलते हैं बुरे बन गए कि आप किसी के ऊपर कोड़े मार रहे हो और इतना सामान, इतना छोटे बच्चे हैं उनके हाथ में इतना सामान भेज दिया। वो बोलते मैंने तो कुछ किसी को नहीं मारा, मैंने किसी को भेजा नहीं। तो ठीक है, उसको थोड़ा डाउट आता है, भक्त है ना, थोड़ा डाउट आता है, बोलते ठीक है तुम वो दो लड़कों का थोड़ा वर्णन करो ना जो आए थे। तो जब पत्नी वर्णन करनी शुरू करती है तो उनको पता चल जाता है ये कौन है, कृष्ण और बलराम खुद आए, किसी को भेजे नहीं। क्यों? क्योंकि भक्त के मन में कुछ शंका था कि नहीं नहीं भगवान मेरा योगक्षेम नहीं देख सकते, नहीं मुझको छोड़ दिया, मुझे ऐसे परिस्थिति में छोड़ दिया भगवान, तो खुद भगवान आते हैं। और इसलिए इसमें एक और सीखने की विषय है कि जो भगवत गीता का पुस्तक है वो भगवान से अभिन्न है। उस भक्त ने क्या किया, भगवत गीता का वो पुस्तक में वो श्लोक को काटा उसने, वो काटने का जो मार्क है वो भगवान की पीठ के ऊपर चला गया। भगवत गीता स्वयं भगवान है, ठीक है। और भगवत गीता में जो भगवान बोलते हैं वो ऐसे कुछ भाषण नहीं है, कुछ वोट लेने के लिए भगवान ने बताया नहीं, ये सब ये भगवान का सच का उनका मन का भाव है कि वो भक्त के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। और वो भक्त जो भगवान के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, वो भगवान अपने आप को उस भक्त के हाथ में दे देते हैं, बोलते अभी तुमको जो करना है करो। ये प्यार है, इसको पाना ही मनुष्य जन्म का ध्येय है, इसके लिए हम यहाँ है। इसीलिए प्रभुपाद जी ने इतना कष्ट लेके विदेश में गए, इतना परेशानी उठाई, और फिर बाद में वापस इंडिया में आके हमको ये सब इस्कॉन ये सब दिया, नहीं तो हमको ये कुछ भी समझ में नहीं आता है ना। तो ये गुह्यतम ज्ञान हमको अभी आज हम समझ सक रहे हैं क्योंकि प्रभुपाद जी की कृपा से। तो ये हमारा जीवन का ध्येय है, इसको भूलिए मत। ये पूरा अध्याय में यही विषय है, गुह्यतम ज्ञान के बारे में। लेकिन इतना याद रखिए आज के प्रवचन से कि गुह्यतम ज्ञान है शुद्ध भक्ति सेवा। शुद्ध भक्ति सेवा का मतलब है कि भगवान को संतृप्त करने के लिए भक्ति करनी है, हमारा कुछ हमको कुछ मिलने के लिए भक्ति करना वो तो व्यापार है। तो अगर आपके मन में ऐसे कुछ विचार थे तो छोड़ दीजिए, और भगवान सिर्फ भगवान को प्रसन्न करने के लिए भक्ति कीजिए। और भगवान हमको जो भी चाहिए जब चाहिए वो उनको सब कुछ पता है, समय समय पे वो सब कुछ देख लेंगे हमारा जीवन। ठीक है, किसी का कुछ प्रश्न है? कुछ डाउट? हाँ प्रभु। नहीं, कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं। एक विषय मांग सकते हैं, भक्ति मांग सकते हैं, और भक्ति मांग सकते हैं। ऐसे हम पूछ सकते हैं भगवान कैसे, भगवान से मुझे और भक्ति करनी है, मुझे और समय दीजिए। अभी बहुत सारे भक्त हैं हमारे जो साधना कर रहे हैं और उनके पास समय नहीं है। तो जब समय नहीं रहता है तो हम बोलते हैं कि आप भगवान से प्रार्थना कीजिए, भगवान के हाथ में समय है तो वो भगवान समय दे सकते हैं हमें।
तो हम भक्ति के बारे में कुछ भी मांग सकते हैं भगवान से, लेकिन भौतिक स्वार्थ के लिए कुछ नहीं मांगना है। वो जो देना है वो दे देंगे। वो जैसे देखिए विभीषण आके रामचंद्र भगवान के पास आके शरण हो जाते हैं, शरणागत हो जाते हैं और बोलते हैं भगवान मैं आपका हूँ, बस हो गया। उसके बाद में उसका योगक्षेम, उसका देखभाल करने का जिम्मेदारी भगवान का है। अभी कुछ वो भक्त सोचना भी उसका आवश्यकता नहीं, सोचने का भी कुछ आवश्यकता नहीं, भगवान ले देख लेंगे। ये हमारा जीवन का अनुभव है, बहुत सारे भक्तों का जीवन का अनुभव है, इसलिए हम इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं कि कुछ मत मांगो, जो देना है भगवान को पता है, तो दे देंगे, समय पे देंगे। आज सुबह का मेरा एक एक्सपीरियंस है, बोलता हूँ, छोटा छोटा सा एक्सपीरियंस। तो 4 बजे, हाँ अभी मैंने आपको बताया नहीं है कि हम हर सुबह अभी मंगल आरती हो रही है यहाँ 4:30 बजे को, 4:30 बजे से 5:10 तक मंगल आरती है, फिर 5:15 से 7:15 तक जप करते हैं भक्त, और फिर 7:15 to 7:45 दो आरती, गुरु पूजा आरती, और ये हमारा मॉर्निंग का कार्यक्रम है। तो मैं अपने घर से, विजयनगर से आता हूँ यहाँ, दो रोज़ आ रहा हूँ अभी। तो सुबह आज वो मैं नाइस रोड से आता हूँ, तो नाइस रोड में गया, ये यहाँ 4:30 से पहले मुझे पहुँचना है, तो मैं वहाँ ठीक समय निकला। लेकिन वहाँ जब मैं वो टोल पे आया वहाँ, तो कुछ पता नहीं क्या, मेरा फास्टैग रीड नहीं हो रहा है। 2 बार 3 बार ट्राई किया उसने, वो पीछे से हॉर्न मार रहे लोग, एक ही लाइन वो खोलते, वो 4:30 बजे कितने लोग रहेंगे, तो एक ही लाइन में मैं फंस गया वहाँ। तो मेरा ये 2 प्रॉब्लम है, एक तो पीछे इतने लोगों को तकलीफ हो रही है मेरे से, दूसरा है कि मेरा समय निकल रहा है क्योंकि मुझे यहाँ शुरू होने से पहले आना है। फिर वो पूछ रहा है कि नहीं 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 काम कर रहे हैं, तो मैंने बोला नहीं भैया, तो रोज आता हूँ मैं, ऐसे क्या मुझे पता नहीं क्या प्रॉब्लम। तो वो भी बोल रहे हैं नहीं पता नहीं, ठीक है आप एक काम कीजिए, आप मैं यहाँ से एंट्री दे देता हूँ, वहाँ अगर आप एग्जिट में नहीं, फास्टैग नहीं रीड होगा हुआ तो आप कुछ उसको कैश दे दीजिए, ऐसे कुछ बोला। मैंने बोला ठीक है चलो यहाँ से निकलने दो। फिर मैं सोच रहा था अभी भगवान क्या करेंगे, अभी अगर वहाँ मुझे खड़ा होके वहाँ कैश देना है, तो फिर वो चिल्लर नहीं है उसके पास, ये वो 5 मिनट ऐसे ही चले जाएंगे, और मेरे पास उतना ही था। मैं यहाँ 4:26-27 को पहुँचता हूँ, 1-2-3 मिनट रहता है मेरे पास। तो मैं सोचा आज तो पता नहीं, अगर भगवान की इच्छा है तो मैं जाऊँगा समय के अंदर, नहीं तो नहीं जाऊँगा। और क्या हुआ, वो दूसरा एग्जिट के पास गया, ऑटोमेटिक खुल गया, वो निकला। तो ऐसा ऐसा छोटे मोटे बहुत सारे विषय होते हैं भक्त के जीवन में, जो हमको सिर्फ हमारा चिंता क्या है कि वहां मैं फंसूंगा, ये नहीं चिंता, अरे मंगल आरती का समय हो जाएगा, ये चिंता है। तो भगवान क्या करेंगे, बीच में करेंगे जो करना है। तो ऐसा ऐसे बहुत सारे चलते हैं जीवन में, हर दिन का विषय यही है। तो ये हमारे जीवन का अनुभव से बोल रहे हैं हम, कुछ मत मांगिए, जो चाहिए जब चाहिए समय समय पे भगवान जो चाहिए दे देंगे। लेकिन आप शुद्ध भक्ति कीजिए भगवान के प्रति, भगवान को प्रसन्न करने के लिए प्रयास कीजिए, वो हमारा जीवन का ध्येय होना चाहिए। ठीक है, और कुछ? श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण।